हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी लड़की से जो एक कार शोरूम में एक कार को बड़े ध्यान से देख रही होती है क्योंकि उसे वो कार बहुत पसंद आ गई थी। तभी कार शोरूम के स्टाफ की नज़र उस लड़की पर पड़ती है कि वो अजीब सी भिखारी जैसे कपड़े पहने लड़की उसकी इतनी महंगी और हाईटेक कार को छू रही है। तो वो फौरन अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उस कार की तरफ दौड़ता है और जोर से चिल्लाता है, ए भिखारी लड़की, निकलो यहाँ से, और कार को अपने रुमाल से पोंछने लगता है। तो वो लड़की उसकी तरफ देखकर गुस्सा करके बोलती है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं ये कार खरीदूंगी। कार शोरूम का मैनेजर उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगता है तो वो अपने पास के सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स निकाल कर दिखाती है और वो दांत दिखाते हुए उस लड़की के हाथ से कार्ड्स लेकर कहता है कि वो गाड़ी के पेपर्स तैयार करवाता है। वो लड़की भी उसको कार्ड्स देकर बड़े ही स्टाइल से खड़ी हो जाती है। मैनेजर से उसके अकाउंटेंट बताती है, ये कार्ड्स वैलिड नहीं है, इसमें पैसे नहीं है। तो वो मैनेजर गुस्से से वो कार्ड्स उस लड़की पर फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की। तो वो लड़की चौंक कर याद करती है कि अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरे तो सारे कार्ड्स ही कैंसिल हो गए हैं। तो मैनेजर गुस्से में सिक्योरिटी से उसे शोरूम से बाहर करने के लिए बोलता है। सिक्योरिटी जब उसे बाहर फेंकने के लिए पकड़ती है तो वो बोलती है, वेट, यहाँ के सारे शोरूम स्टोर्स, यहाँ तक कि यह स्ट्रीट भी मेरे फियांसे की प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे छूना भी मत। सब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं और फिर सब एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वो उन सबको हंसता हुआ देखकर कहती है, हंसो मत वरना मैं तुम सबको जॉब से निकलवा दूंगी। इतना कहते ही सिक्योरिटी उसे उठाकर शोरूम से बाहर फेंक देते हैं। वो लड़की धीरे से बोलती है, तुम सबको देख लूंगी, और वहाँ से आगे चली जाती है और आगे जाकर एक स्टेयरकेस पर बैठ जाती है। चलते चलते उसे भूख लगने लगी थी। तभी एक लड़की उसे एक खाने का पैकेट देती है और उसे कहती है कि तुम भीख क्यों मांग रही हो जबकि तुम्हें काम करना चाहिए। तब वो उसको बताती है कि नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम यूयू है, मैं यू ग्रुप की डॉटर थी और मेरा बहुत बड़ा घर है, पर मेरे दादाजी मेरी शादी एक अजनबी से कराना चाहते हैं क्योंकि ये उनके कंपनी के लिए फायदेमंद होता। इसलिए वो मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं उस अजनबी से शादी कर लूं वरना मैं उनकी फैमिली और कंपनी से बेदखल कर दी जाऊंगी। मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती, जिसे मैं जानती नहीं, मैं उससे शादी क्यों करूं। उस लड़के का नाम लू यूचन है, वो लू ग्रुप का बेटा है और तुम्हारा बॉस भी। इस पर वो लड़की उसकी बात सुनकर उसे क्रैक माइंड समझ लेती है और उसकी बात पर झूठ मूठ मुस्कुरा देती है। आगे यूयू कहती है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और अब मैं अपना कार्ड्स भी यूज नहीं कर सकती और ना ही किसी होटल में जा सकती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैंने रास्ते के एक भिखारी से अपने कपड़े भी बदल लिए। वो लड़की यूयू से बोलती है कि कंपनी में क्लीनर की पोस्ट खाली है, तुम जाकर अप्लाई कर दो, और वो यूयू को थोड़े पैसे भी देती है कि अपने खाने के लिए कुछ खरीद लेना। यूयू उसके इस जेस्चर और इसके बिहेवियर से खुश होकर उसे अपने साथ उसी कार शोरूम में वापस ले जाती है और अपने कंधे पर टंगा हुआ बड़ा सा पुराना सा बैग खोलकर मैनेजर के सामने रखती है। उस बैग में ढेर सारे पैसे थे जो शायद उसने अपनी पहनी हुई ज्वेलरी को बेचकर पाए थे, और मैनेजर से बोलती है कि मुझे यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव कार चाहिए। वहाँ का सारा स्टाफ बैग में रखे इतने सारे पैसे को देखकर चकरा जाता है। तभी यूयू उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस लड़की के नाम पर कार चाहिए। यह सुनते ही यूयू उसके लिए इतनी महंगी कार खरीद रही है, वो लड़की खड़े खड़े गिर पड़ती है और मैनेजर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूयू लू यूचेन की कंपनी में जाती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ताकि वो उससे मिलकर अपनी शादी कैंसिल करवा सके। तभी वो किसी से टकराकर गिरने वाली ही होती है कि पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसके शर्ट को पकड़े हुए है। तभी वो सीन कट हो जाता है और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। यूयू कंपनी के अंदर चली जाती है और सोचती है कि मेरी कंपनी से तो ये छोटी ही है। तभी उसकी नज़र ऑफिस में लगे एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर उसे याद आता है कि अरे ये तो वही है। फिर दिखाते हैं कि जब यूयू को उस लड़के ने कॉलर से पकड़ा और यूयू जैसे ही उसे थैंक्स बोलने के लिए पलटी कि उसने उसका कॉलर छोड़ दिया और यूयू जमीन पर गिर पड़ी और वो अपना हाथ पोंछते हुए उसे डर्टी कहते हुए आगे निकल जाता है। यूयू सोचती है कि ये कंपनी कैसे कैसे लोगों को रख लेती है अपने जॉब पर। यूयू इंटरव्यू के लिए अपनी बारी आने का वेट कर रही होती है कि तभी एक ओल्ड से अंकल वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और क्योंकि उनके शूज़ गंदे हो गए थे तो वो सबसे टिश्यू के लिए पूछ रहे थे। सब इंटरव्यू देने वाले लोग उनको बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे, पर उनमें से एक लड़का मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से टिश्यू निकालकर उनकी तरफ मैं आपकी हेल्प करता हूँ कहकर आगे बढ़ता है, पर आगे बढ़कर उनके शूज़ के ऊपर अपना शूज़ दबाकर उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है और बाकी लोग भी उसी की तरह उन अंकल को उल्टा सीधा बोलते हैं। यूयू की नज़र जब उन अंकल पर पड़ती है तो वो उस लड़के को टोकती है, तो उसकी ड्रेस देखकर उसे और उन अंकल को दोनों को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। यूयू को लगता है कि ये सब कहीं कोई ड्रामा तो नहीं और ये अंकल कहीं इंटरव्यू लेने वाले तो नहीं और कहीं आप हमारा टेस्ट तो नहीं ले रहे थे। जब वो ये बोलती है तो सभी के सभी डर कर अंकल की तरफ देखने लगते हैं, पर तभी एक कंपनी का सीनियर एम्प्लॉय वहाँ आता है और बोलता है, मैंने आप सबके रेज्यूमे देख लिए हैं और आप दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया है।
फिर वो अंकल बताते हैं मैं यहाँ सचमुच इंटरव्यू के लिए ही आया था। तो यूयू उस सीनियर एम्प्लॉय को बोलती है कि आपने इन लोगों को सेलेक्ट किया है। तो वो ही एरोगेंट लड़का रूडली यूयू से बोलता है हमारी तरह तुम्हें भी अच्छी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड का होना चाहिए था, तुम्हारी दरिया तली यहाँ किसी काम की नहीं है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है तुम्हारे पास डिप्लोमा भी है क्या। यूयू गुस्से में बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी मास्टर्स और ग्रेजुएशन की डिग्री जो कि ऑक्सफोर्ड और ज्यूरिक वगैरह की थी दिखाती है, जिसको देखकर सीनियर एम्प्लॉय के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपना पसीना पोंछते हुए उससे पूछता है तुम्हें कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तभी वहाँ से वही हैंडसम बंदा निकलता है जो कि एक्चुअल में लू यूचेन ही था, यानी यूयू का फियांसे। यूयू को जब पता चलता है कि यही मिस्टर लू है तो वह उस सीनियर से बोलती है कि मुझे इसकी सेक्रेटरी बनना है। नेक्स्ट डे यूयू अपनी ज्वाइनिंग के लिए कंपनी पहुंचती है और सबको अपना इंट्रो दे रही होती है। तो वहाँ एक पुरानी स्टाफ कहती है कि सेक्रेटरी बनने के लिए तुम्हें मुझसे कम्पीट करना होगा, पर तुम्हारी ड्रेसिंग देखकर लगता है कि तुम किसी गांव से आई हो। तभी दूसरी लड़की उन दोनों से बोलती है मिस्टर लू पहले से एंगेज है, फालतू में क्यों झगड़ रही हो। यूयू मन में सोचती है मैं ही उसकी फियांसे हूँ। तभी मिस्टर लू वहाँ एक फाइल लेकर आते हैं और कहते हैं कि आज मेरा दोपहर का लंच मिस्टर हुआंग के साथ है, जो भी उनका ऑर्डर डील मेरे लिए साइन करवाएगा वो मेरी सेक्रेटरी होगी। मिस्टर हुआंग का नाम सुनकर वो लड़की अपनी पुरानी याद में खो जाती है कि मिस्टर हुआंग को स्पाइसी चिली फूड खाना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से एक बार उसका चेहरा बिगड़ गया था। तो वो बहुत डर जाती है, पर एक प्लान बनाती है और होटल स्टाफ के साथ मिलकर अपनी प्लेट में कम स्पाइसी फूड को बदलवा देती है और सोचती है कि अब तो वही जीतेगी। लू को चिली से एलर्जी थी, इसलिए वो दोनों को अपने साथ लेकर आया था। मिस्टर हुआंग बड़े मजे के साथ चिली डिशेस गपा-गप खाए जा रहे थे। उधर यूयू भी बड़े ही सलीके के साथ आराम से चिली डिशेस खा रही थी। तब यूयू को आराम से खाता देखकर वो लड़की सोचती है कि जरूर इसने भी मेरी ही तरह लेस स्पाइसी फूड बदलवा दिया होगा, तभी इतने आराम से खा रही है। मिस्टर हुआंग दोनों लड़कियों की तारीफ करता है तो यूयू कहती है कि यह चिली स्पाइसी नहीं है। तो वो लड़की यूयू को पकड़वाने के चक्कर में उसकी प्लेट की चिली उठाकर खा लेती है और खाते ही उसके कान में ट्रेन के इंजन की सीटी बजने लगती है। मिस्टर हुआंग यूयू से खुश होकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उधर उस लड़की का फेस फिर से बिगड़ जाता है। मिस्टर हुआंग यूयू की तारीफ करके उसके बारे में पूछते हैं। यूयू बताती है कि हुनान पीपल स्पाइसी फूड के लिए पागल होते हैं। यह बात सुनकर लू उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। वो यूयू से पूछता है कि क्या तुम्हारा सरनेम यू है, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि उसका सरनेम ली है। यूयू को लगता है कि इसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि मैं ही इसकी फियांसी हूँ। कुछ दिनों के बाद मिस्टर लू यूयू पर गुस्सा करते हैं कि इन्वेस्टर हमारे हाथ से निकल रहा है और तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। तो वो मिस रूट बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैंने सीएस ग्रुप से सब्स्टिट्यूट के तौर पर बात कर ली है, अब वो हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेंगे। तभी सीएस ग्रुप के इन्वेस्टर किनरान की एंट्री होती है, जो कहती है हमारी कंपनी किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं है। यूयू उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसकी क्लासमेट थी, पर किनरान उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है, जिस पर मिस रूट समझ जाती है कि किनरान यूयू को पसंद नहीं करती और मिस्टर लू से यूयू को किनरान के असिस्टेंट बनाने को बोलती है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जो जानती थी। यूयू मना करती है पर किनरान मान जाती है। उधर किनरान यूयू को दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देती है क्योंकि मिस रूट ने उसे अपनी बातों में ले लिया था कि तुम उसे अपना बदला ले लो और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उसे निकाल देना। किनरान यूयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन मिस्टर लू से कहकर अपना स्पीकर बनवा देती है। मिस्टर लू मान जाता है और यूयू से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहने को कहता है। मिस रूट किनरान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यूयू की चाय में कुछ मिला देते हैं। यूयू वो चाय पी लेती है। किनरान के पूछने पर कि उसने उसकी चाय में वो ड्रग कितना मिलाया है, वो बोलती है इतना कि वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकती और खुश होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम मिस्टर लू उसका वेट कर रहे थे। मिस रूट बोलती है कि यूयू केयरलेस है और मैं उसकी जगह प्रोडक्ट का ब्रीफ दे देती हूँ। तभी वहाँ यूयू आ जाती है, जिसे देखकर मिस रूट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलती है तुम्हें तो इस वक्त। यूयू बीच में ही टोकते हुए बोलती है टॉयलेट में होना चाहिए था। मेडिसिन का असर अब हो जाना चाहिए। और यह कहते ही मिस रूट का पेट में दर्द होने लगता है और दिखाते हैं कि किनरान ने उसकी शैंपेन में वो ड्रग मिला दी थी। और ये भी दिखाते हैं कि किनरान और यूयू मिलकर एक्टिंग कर रहे थे। उनमें कोई लड़ाई नहीं थी। किनरान सबको जानती थी कि मिस्टर लू यूयू का फियांसे है और वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। मिस रूट वहाँ से अपना पेट पकड़कर भाग जाती है। किनरान उससे पूछती है कि वो उससे कहकर मिस रूट को जॉब से भी तो निकलवा सकती थी। तो यूयू कहती है मुझे मजे लेने में बड़ा मजा आता है, जैसे अभी मैंने टॉयलेट सीट को प्लास्टिक रैपर से रैप जो कर दिया है। किनरान और यूयू को इतना फ्रेंडली देखकर लू को शक होता है और वो अपने एक आदमी को यूयू के बारे में पता करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू मिस रूट के पास एक फाइल लेकर आते हैं और बताते हैं कि एक फीमेल आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आ रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन फाइल में है, साइन करवा लेना। मिस रूट फाइल खोलकर देखती है जो कि लिन किनचान की थी,
जो कि बहुत ही नकचड़ी और बहुत ही टेंट्रम सिखाती थी। वो कुछ सोच कर ये फाइल यूयू को दे देती है। लिन किनशान के आने पर यूयू और लिन के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस रूट खुश हो जाती है और भागी भागी मिस्टर लू के पास जाकर उसे नमक मिर्च लगाकर झगड़े के बारे में बताती है। पर मिस्टर लू के वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि दोनों बहुत प्यार से आपस में बात कर रही थी और यूयू लिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। मिस्टर लू मिस रूट को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस रूट बदला लेने के लिए यूयू की चेयर पर ग्लू लगा रही थी कि तभी वहाँ यूयू आ जाती है और देख लेती है और चिल्लाने ही वाली थी कि पीछे एक ओल्ड लेडी फ्लोर क्लीनिंग कर रही थी। उस पर एक स्टाफ एम्प्लॉय चिल्लाने लगती है कि उसने उसके शूज खराब करने के लिए वहाँ पानी डाल दिया। वो लेडी सॉरी कहकर उसका शू पोंछने लगती है। तो मिस रूट ये सब देखकर वहाँ मम्मा कहते हुए भाग कर जाती है और आपस में बहस करने लगती हैं। तो यूयू वहाँ मिस रूट की साइड लेकर एम्प्लॉय को चुप करा देती है, जिससे मिस रूट को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो यूयू से माफी मांगती है। यूयू उसे माफ कर देती है और उसकी माँ का पूछती है। वो बोलती है कि वो माउंटेन होम टाउन में रहती हैं और वहाँ बोर हो गई थी, तो यहाँ मेरे साथ शहर आ गई। यूयू सोचती है कि इनकी लाइफ और फैमिली कितनी परेशानी में होगी। वो मिस रूट और उसकी माँ को घर के लिए परेशान देखकर उसे अपने फ्रेंड का खाली घर रहने के लिए दे देती है। यूयू उन माँ बेटी का घर सस्ते किराए पर मिलने से खुश देखकर और सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा यह सुनकर सोचती है कि बेचारे कितनी गरीबी के दिन देख रहे होंगे। फिर एक दिन मिस रूट जॉब छोड़ रही थी, तो यूयू उससे पूछती है और वो बताती है कि मेरे पापा नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहें और वापस घर जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूयू कहती है हाँ, ट्रेन से तो बहुत मुश्किल होता होगा। मिस रूट आश्चर्य से कहती है ट्रेन? तो यूयू कहती है नहीं, बस से। तो मिस रूट बताती है नहीं, हमारी फैमिली हमें प्लेन अफोर्ड करती है आने जाने के लिए, पर मेरी माँ को उसका शोर पसंद नहीं है। यह सुनकर यूयू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूयू पूछती है तुमने कहा था तुम पहाड़ पर रहती हो? वो कहती है हाँ, और वहाँ का सबसे फेमस पैलेस को अपना घर बताती है। फिर तो मिस्टर लू ऑफिस में अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आता है, जिसे देखकर ऑफिस में सब गॉसिप में लग जाते हैं कि मिस्टर लू की अभी शादी भी नहीं हुई थी, फिर यह बच्चा, क्या मिस्टर लू के इलिजिमेट बच्चे भी हैं? हाँ, हो सकते हैं, आखिर बड़े बड़े जो लोग हैं। यह सुनकर यूयू भी सोच में पड़ जाती है। मिस्टर लू यूयू से उस बच्चे का ख्याल रखने का कहकर काम से चले जाते हैं और वह बच्चा जो कि बहुत मासूम सा और शरीफ सा था मिस्टर लू के सामने, उसके जाते ही चंड चालाक बन जाता है और उसे रूडली ऑर्डर देने लगता है। यूयू उसे टोकती है तो वो उल्टा उसे धमकाने लगता है कि तुम मेरी एल्डेस्ट नेफ्यू की सेक्रेटरी हो और इस वजह से मैं तुमसे ओहदे में बड़ा हूँ। तो यह बात सुनकर कि वो बच्चा मिस्टर लू का अंकल है, यूयू चौंक जाती है और उसकी खातिरदारी में लग जाती है। तो अब ये छोटा अंकल यूयू की खातिरदारी देखकर यूयू से पूछता है कि क्या तुम मेरे नेफ्यू की वाइफ बनना चाहती हो? अंकल की ये बातें सुन यूयू हैरान रह जाती है। अंकल आगे बोलता है कि पर मेरे नेफ्यू की तो शादी तय है यूशीस की डॉटर यूयू से, जिससे तुम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। तो यूयू भी उससे मना कर देती है। वो यूयू को अपना होमवर्क करने को देता है और यूयू 10th स्टैंडर्ड का होमवर्क देखकर हैरान रह जाती है। तो वह अंकल उसे यूजलेस स्टाफ का ताना मारता है, जिससे यूयू ऑफेंड हो जाती है और अंकल उसको परखने के लिए उसका टेस्ट लेने लगता है और उससे ढेर सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने के बहाने लास्ट में यूयू से उसी की आइडेंटिटी कंफर्म करा लेता है। और तभी मिस्टर लू भी पीछे से आ जाता है और कहता है कि फाइनली तुमने मान ही लिया कि तुम मेरी फियांसे हो मिस यूयू। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लू को यूयू की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और वह इस बारे में अपने छोटे से अंकल से डिस्कशन कर रहा था और अंकल उससे बोलता है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे, वो खुद उसके मुंह से ये सच निकलवाएगा। ये सुनकर यूयू नर्वस हो जाती है और मिस्टर लू को बताती है कि मेरी शादी एक स्ट्रेंजर से कराई जा रही थी, ऑफ कोर्स मुझे इंस्पेक्शन के लिए तो आना ही था। तो मिस्टर लू उसे बताता है कि बचपन में तो तुम ही ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था और तुम ही मुझसे शादी करने के लिए धमकी भी दिया करती थी। यूयू को अपने बचपन की उस लड़की की याद आ जाती है और वो ये जानकर चौंक जाती कि मिस्टर लू ही यूयू के बचपन का वो पहला प्यार था। तभी अंकल मिस्टर लू को धक्का दे देते हैं, जिससे वो सीधे यूयू अपने साथ अंकल को लेकर मिस्टर लू की कंपनी में आती है। तो उसे देखकर ऑफिस की एक न्यू एम्प्लॉय ताना मारती है कि बच्चे को लेकर काम पर आ गई। लगता है यह मिस्टर लू की कंपनी नहीं, नर्सरी स्कूल है। लिफ्ट में ओवरलोड हो जाने पर वह न्यू एम्प्लॉय एक डिलीवरी मैन को लिफ्ट से धक्का दे देती है, पर यूयू न्यू एम्प्लॉय के लास्ट में लिफ्ट में आने पर उसे उल्टा धक्का दे देती है और डिलीवरी मैन को लिफ्ट के अंदर ले लेती है। वो यूयू को धमकाती है, पर अंकल उसे चिढ़ाने लगता है। वो लड़की कंपनी की न्यू HR डायरेक्टर अपॉइंट हुई थी और अब वो ऑफिस में यूयू को परेशान करने लगती है। उसे हर छोटी छोटी बातों पर फाइन लगाने लगती है, जैसे बच्चे को ऑफिस लाए इसलिए फाइन, ट्रैश कैन भरा हुआ है तो फाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसे ताने मारने लगती है।
यूयू जब उसे जवाब देने लगती है तो अंकल उसे चुप कराता है और खुद एक क्वालिफाइड कॉर्पोरेट लॉयर की तरह उसे रूल्स रेगुलेशन समझाने लगता है, जिससे एचआर का तो सर चकरा जाता है, पर यूयू तो इम्प्रेस ही हो जाती है। बाद में अंकल यूयू से खेलने के लिए प्लेग्राउंड जाने की जिद कर रहा होता है, तो उसकी जिद को देखकर यूयू अपनी ऑफिस रिपोर्ट को बीच में छोड़कर अंकल के साथ चली जाती है। पर एचआर ये सब देख रही थी और यूयू के जाते ही वो उसके कंप्यूटर पर आ जाती है, जिसे अंकल भी देख लेता है। वो उसकी रिपोर्ट फाइल डिलीट कर देती है और रिपोर्ट प्रेजेंट के टाइम मिस्टर लू को अपनी रिपोर्ट दिखाती है। जब मिस्टर लू यूयू से उसकी रिपोर्ट के लिए पूछता है तो वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि इसकी रिपोर्ट कैसे गायब हो गई। तो नई एचआर मिस्टर लू को यूयू के बच्चे के साथ प्लेग्राउंड घूमने जाने और काम न करने का बहाना बताकर उसे झूठ बोलने लगती है। तो अंकल मासूम बच्चे की तरह रोते हुए एक्टिंग करके कहता है कि मैंने कल इन आंटी को फाइल डिलीट करते हुए देखा था। एचआर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर यूयू ने ही इसे झूठ बोलने को कहा होगा। एचआर मिस्टर लू से बोलती है कि यह यूयू का बेटा है तो वो अपनी मम्मी की ही तो साइड लेगा। तो मिस्टर लू से टोकते हैं कि किसने कहा कि वह यूयू का बेटा है, वह मेरे अंकल हैं। वह कहती है क्या आपके अंकल हैं? पर यह रिपोर्ट उसे बीच में ही टोककर मिस्टर लू बोलता है कल पूरी रात जागकर उसने ये रिपोर्ट घर पर बनाई है और मुझे ये बात अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी उस वक्त वहाँ था। वह कहती है आपके सामने घर पर रिपोर्ट बनाई मतलब यूयू आपके। मिस्टर लू फिर उसे टोककर बोलते हैं वो यहाँ की बॉस है। और फिर नेक्स्ट सीन में यूयू ऑफिस में लेट होने की वजह से दौड़ती हुई आकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने के लिए भागती है, पर ऑफिस के एक एम्प्लॉय उसे ऑफिस की नई गॉसिप में लगा लेती है कि मिस्टर लू की फियांसे ऑफिस आई है मिस्टर लू से मिलने। यह सुनकर यूयू सोचती है क्या सबको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। पर वह एम्प्लॉय उसे मिस्टर लू के साथ एक लड़की को बैठा दिखाती है और बताती है कि वो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। सबकी बातें सुनकर सबके सामने ही यूयू गुस्से में मिस्टर लू के पास जाती है, तो मिस्टर लू उसे उस लड़की जिसका नाम बाय बिकी होता है से मिलवाता है और कहता है कि मैं एक वीक के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ और यही इस बीच कंपनी संभालेगी। यूयू गुस्से में उससे हाथ मिलाती है। बिकी मिस्टर लू के सामने अच्छी बन रही होती है और अचानक से गिरने लगती है, पर यूयू उसे पकड़ लेती है और ध्यान रखने का कहती है। बिकी मन में सोचती है कि तुम्हारी जगह तो मैं लेकर रहूंगी। मिस्टर लू अब्रॉड चले जाते हैं तो ऑफिस की एम्प्लॉय जो यूयू से जलती थी बिकी से हाथ मिला लेती है। बिकी सीसीटीवी की तरफ देखकर उन्हें खराब करने का इशारा करके चली जाती है। बाद में यूयू के डेस्क से कंपनी के कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के पेन ड्राइव गायब हो जाती है और बाकी ऑफिस स्टाफ उसे सुनाने लगता है और बिकी के आने पर यूयू के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की पेन ड्राइव गायब होने का बताते हैं। यूयू बताती है कि मैंने कल पेपर्स यही टेबल पर रखे थे। बिकी बोलती है कि शायद वो डस्टबिन में तो नहीं गिर गया। इतना सुनते ही यूयू गार्बेज स्टेशन की तरफ भागती है। ये सब बिकी और एम्प्लॉय का प्लान था। जब एक दिन पहले यूयू ने वो फ्लैश ड्राइव अपनी डेस्क पर छोड़ी थी तो उसी लड़की ने वो चुरा ली थी। उधर यूयू कूड़े के ढेर में वो फ्लैश ड्राइव ढूंढने लगती है, पर वह नहीं था हार कर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ वह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। यूयू बिकी से पूछती है कि वो फ्लैश ड्राइव तुम्हें मिल गई, तो सब उसके कूड़े के ढेर में से आने पर स्मेली होने का कहकर चिढ़ाने लगते हैं। बिकी कहती है कि वो पेन ड्राइव वहीं डेस्क के नीचे पड़ी थी और अच्छा हुआ वो टाइम पर मिल गई, वरना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाता। और सब यूयू को उसकी लापरवाही का कहकर उसे सुनाने लगते हैं और उसे कंपनी से निकलने का बोलते हैं। यूयू बेचारी चुपचाप सुन रही थी और अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने को जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वैसे ही मिस्टर लू पीछे से आ जाते हैं और वो उन्हीं पर बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू को देखकर सारा स्टाफ और बिक्की भी डर जाते हैं। लू ने सब सुन लिया था और वो समझ भी गया था। वो यूयू को उठाता है और बिक्की के पूछने पर कि वो जल्दी कैसे आ गया, वो सबके सामने कह देता है मैं अपनी फियांसे को सपोर्ट करने आया हूँ। हॉस्पिटल में यूयू को काफी टाइम तक होश नहीं आता और लू भी उसके साथ ही वहीं रात भर बैठा रहता है, तो बिक्की उससे आराम करने का कहकर भेज देती है। यूयू को जब होश आता है तो वो उससे झूठ बोल देती है कि लू को बहुत सारा काम था इसीलिए वो बिजी है। मेरा घर पास में है, चलो वहीं चलकर आराम कर लो और कपड़े भी बदल लेना। घर जाकर वो यूयू को लू की शर्ट देती है और उससे कहती है लू को देर तक काम करने की आदत है और वो यहीं मेरे साथ सो गए थे, जिससे यूयू गुस्से में वह शर्ट बिक्की पर फेंक देती है। तो वह यूयू को कहती है कि तुम्हारी शादी तो बस एक बिजनेस डील है, पसंद तो मिस्टर लू मुझे ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में बिक्की लू को एक श्वान कंपनी के सेक्रेटरी से मिलवाती है और वो बिक्की को लू का फियांसे समझ लेता है और लू व बिक्की की तारीफ करने लगता है। लू सेक्रेटरी को अपनी फियांसे यूयू से मिलवाता है। बाद में बिक्की कहती है लू से कि आपने कहा था कि आप में हमेशा सेम कलर कपड़े पहनते हैं, देखा लोगों को भी गलतफहमी हो गई। यूयू गुस्सा कर ही रही थी कि मिस्टर श्वान वहाँ आ जाते हैं जो यू से बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, जिससे मिस्टर लू जेलस हो जाते हैं। मिस्टर श्वान उसके सामने से ही यूयू को अपने साथ ले जाते हैं।
बट पीछे मिस्टर श्वान बहुत ही डरपोक होता है और मिस्टर लू के सामने एक्टिंग करके कितना डर गया वह यूयू को बताता है और दोनों मिलकर मिस्टर लू को जेलस करने का प्लान बनाने लगते हैं। यूयू श्वान के साथ मार्केट में घूम रही थी कि तभी उसे गलतफहमी हो जाती कि लू बिकी को प्रपोज कर रहा है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर जब लू उसके पीछे जाता है तो श्वान के साथ यूयू को देखकर वो वापस चला जाता है। लू, श्वान, यूयू और बिकी ऑफिस में आमने सामने बैठे होते हैं और अपने अपने राइवल्स को घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। बाहर से ऑफिस का कुछ स्टाफ उन्हें देख रहा होता है और आपस में बोल रहा होता है कि क्या ये रियल में क्वाड्रिलेटरल लव है। चारों लोग ऐसे ही बैठे हैं। तभी मिस्टर लू यूयू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि श्वान गे है। इस पर श्वान उसे टोकता है और यूयू वहाँ से काम का बहाना बनाकर जाने लगती है तो मिस्टर लू उसे मनाने के लिए चला जाता है। उधर बिकी मिस्टर लू की कंपनी छोड़कर जाने लगती है और मिस्टर लू को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और कहती है कि अब यूयू तुम्हारी हेल्प कर देगी, पर अभी भी मेरे पास वाईसी कंपनी का प्रोजेक्ट बचा है जिसे मैं किसी को हैंडओवर करना चाहती हूँ। मिस्टर लू यूयू की तरफ देखकर उससे पूछता है, जिस पर यूयू स्टाइल के साथ तपाक से फाइल उठाकर नो प्रॉब्लम बोल देती है और बिकी अपनी डेविल स्माइल के साथ कुछ सोचती है कि उसने वाईसी कंपनी के मिस्टर रॉन्ग के साथ यह डील पहले से ही कर ली है कि वो यूयू को अपने साथ होटल लेकर जाएंगे और सबसे यह कहेंगे कि उसने आपको सेड्यूस किया है और इसके बदले मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स आपको दे दूंगी। और मिस्टर रॉन्ग, जो कि बहुत सीरियसली उसकी बातें सुन रहा था, उसकी आखिरी बातें सुनकर स्माइल के साथ उससे हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट सीन में यूयू मिस्टर रॉन्ग के साथ होटल में जाती है जिसकी पिक्चर बिकी क्लिक कर लेती है और सोचती है कि आखिरकार तो मेरी चाल में फंस ही गई। जब यूयू डील डन करवाकर खुशी खुशी ऑफिस आती है तो सारा स्टाफ आपस में गॉसिप्स कर रहा होता है जिसे यूयू भी सुन लेती है, पर इग्नोर करके मीटिंग रूम में चली जाती है मिस्टर लू से मिलने और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की बात बताती है। इस पर एक सीनियर मैनेजर उससे बोलता है कि मिस यूयू, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गलत तरीका अपनाया है। जिस पर बिकी यूयू की मिस्टर रॉन्ग के साथ वाली पिक्चर्स मिस्टर लू के सामने रख देती है और कहती है कि इसकी बात हो रही है, तुमने मिस्टर लू को बहुत डिसअपॉइंट किया है। तभी मिस्टर रॉन्ग पीछे से आ जाते हैं और बिकी से कहते हैं कि फाइल पर लगी ऑफिशियल सील को ध्यान से देखो, जो कि यूज ग्रुप की थी, यानी अपनी यूयू की कंपनी की। बिकी बोलती है, पर इससे यह बात तो गलत नहीं साबित होती कि यूयू होटल गई थी आपके साथ, और मिस्टर लू को यूयू के खिलाफ भड़काने लगती है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि यह तो नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है। इस पर बिकी कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या बात कर रहे हैं, कौन है ये, और यूयू बताती है कि ये मेरे डैड हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में यूयू घबराई हुई पूरे ऑफिस में मिस्टर लू को पुकारती हुई उसकी तरफ दौड़ रही थी और मिस्टर लू को बताती है कि उसकी और मिस्टर लू की माँ कंपनी में आई हैं, जिससे लू भी घबरा जाता है और दोनों जल्दी से उनके पास पहुंचते हैं। उधर यूयू और लू की मदर के बीच में स्टेटस शो ऑफ का कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन ज्यादा पैसे वाला है, और मिस्टर लू और यूयू को देखकर उनके पास पहुंच जाती हैं। दोनों को कंपनी में लड़ते भिड़ते देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और वो दोनों उन्हें कंपनी से बाहर एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। मदर से दोनों कंपनी में आने का रीजन पूछते हैं तो वो बोलती है कि तुम लोग इतने बिजी रहते हो कि अपनी शादी को डिस्कस करना भी भूल गए, इसलिए हम आए हैं। फिर तभी किसी एक बात पर दोनों मदर्स आपस में एक दूसरे के बच्चों को शादी ना करने के लिए ब्लेम करने लगते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। जिनकी लड़ाई और ब्लेम गेम देखकर वो लोग शादी करने के लिए तैयार हैं ये बताते हैं, तो उनकी मदर्स भी एक कदम आगे निकलकर उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स उन्हें देकर बोलती हैं कि ओके, तो अभी जाकर रजिस्टर्ड मैरिज कर लो, जिसे देखकर लू और यूयू दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर दोनों मदर्स उन दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज कराकर बहुत खुश होती हैं और आपस में ही एक दूसरे की एक्टिंग की तारीफ यूयू और लू के सामने ही करने लगती हैं, क्योंकि दोनों ने लू और यूयू को अपने प्लान में फंसाकर शादी करा ही दी थी, जिसे सुनकर लू और यूयू चौंक जाते हैं। और फिर दोनों की मदर्स एक दूसरे की कंपनी के शेयर्स के परसेंटेज डाउरी के रूप में अपने बच्चों के नाम करवाने के लिए फिर से उलझ पड़ती हैं, जिससे लू और यूयू परेशान हो जाते हैं। तो यूयू अपने डैड को वीडियो कॉल करती कि वो मदर्स को समझाएं। आपको अफ्रीका में बिजनेस करने आए हैं ये बताते हैं और नेटवर्क इशू का बहाना बनाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जबकि वो और लू के डैड साथ में बैठकर थाई मसाज के आनंद ले रहे होते हैं और इस बात का शुक्र मनाते हैं कि वो दोनों इस समय वहाँ पे उनकी मदर्स के साथ नहीं थे। इस तरह से इस मजेदार शो की एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके प्रमोट कीजिएगा।